तो नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके की इस क्लास में। आज हम जानेंगे अपने भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और आरपीएफ के लिए बहुत ही सफिशिएंट हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात तो ये कहाँ पर है? कावेरी नदी पर। और कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। ओके, आपसे पूछा जाए कि कौन सा जलप्रपात आयतन में भारत में सबसे बड़ा है, तो आपका आंसर होगा शिव समुद्रम जलप्रपात। ये आयतन में भारत का सबसे बड़ा है, प्लस का मतलब सबसे बड़ा। ओके, दूसरा है जोग गारसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। ये कहाँ पर है? ये डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया है एक परीक्षा में। ओके, ये है शरावती नदी कर्नाटक में, और ये अपने भारत का चौड़ाई में भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कौन सा? महात्मा गांधी जलप्रपात। उसके बाद है दूध सागर जलप्रपात। ये कहाँ पर है? मांडोवी नदी, गोवा और कर्नाटक। उसके बाद है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात एक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ पर डबल टिक किए हैं। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है, और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। आर से रांची। ओके, उसके बाद है धुआंधार जलप्रपात। ये तो बार बार पूछा जाता है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी जबलपुर में है, और जबलपुर यानी एमपी के मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? BHO यानी भोपाल। उसके बाद है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात पड़ता है आपका इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी कहाँ पर है? आपकी छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? आपकी छत्तीसगढ़ में। ओके, इसे चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्याग्रा प्रपात भी कहा जाता है। भारत का न्याग्रा प्रपात भी कहा जाता है। ओके, आगे है मीनमुट्टी जलप्रपात। मीनमुट्टी जलप्रपात ये कहाँ पर पड़ता है? कल्लर नदी केरल में, और केरल की राजधानी TR से तिरुवनंतपुरम। ओके, देखिए, पहले आप इस क्लास को एक बार कर लेना, उसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। अगर आप साथ ही साथ नोट डाउन कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, आगे बात करें बरकाना जलप्रपात। बरकाना जलप्रपात आपका आंसर होगा सीता नदी पर। सीता नदी कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बी से क्या होता है? बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताना, बी से क्या होता है? पायकारा जलप्रपात। पायकारा जलप्रपात कहाँ पर है? नीलगिरी पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है? TN से। TN का मतलब क्या होता है? कमेंट करके बताएंगे। और इसकी राजधानी क्या होती है? सी से शुरू होती है। तमिलनाडु की राजधानी सी से शुरू होती है। आप बताएंगे क्या होती है, कमेंट करके बताएंगे। ओके, उसके बाद है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? चिनाब नदी। चिनाब नदी कहाँ? मंदसौर। मंदसौर कहाँ पड़ता है? MP की राजधानी क्या है? BHO। BHO का मतलब ये आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, उसके बाद है लिंगस्यांग जलप्रपात। लिंगस्यांग जलप्रपात कहाँ पर? ये किन्सी नदी, और किन्सी नदी कहाँ पर है? मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या होती है? बताएंगे कमेंट करके। SHI से क्या होता है? कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। उसके बाद है कुंचकल जलप्रपात। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको इनकी राजधानी पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं आती होंगी, आपसे ज़रूर आती होंगी, लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ओके, कुंचकल जलप्रपात बराही नदी कर्नाटक। बराही नदी कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बी से क्या होती है कर्नाटक की राजधानी? बेंगलोर। ओके, देखिए, कुंचकल जलप्रपात अपने भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अपने भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचकल जलप्रपात। ओके, उसके बाद है नौक के लकाई जलप्रपात, जो कहाँ पर है? पूर्वी खासी पहाड़ी। आप कमेंट करके बताएंगे, ज़रूर बताएंगे कमेंट करके कि पूर्वी खासी पहाड़ी कहाँ पर आती है? मेघालय में। और मेघालय की राजधानी क्या होती है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, उसके बाद है बरही जलप्रपात जो कहाँ पर है? बुधावलंगा नदी पर। बुधावलंगा नदी कहाँ पर है? मयूरभंज। और मयूरभंज कहाँ पर है? उड़ीसा में। और उड़ीसा की आप राजधानी कमेंट करके बताएंगे कि उड़ीसा की राजधानी क्या होती है? BHU से क्या होता है? उड़ीसा की राजधानी। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो ये रहे अपने भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात। ओके, आपको यहीं से एक ना एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।